में जाके बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। फिजिक्स में मैकेनिक्स 7th की बैकलॉग कवर करने के लिए। Hello everyone, I am Debarita De, a second year MBA student at AIMS Kalyani. तो आज का वीडियो इज गोना बी अबाउट नीट 2025 स्ट्रैटेजी एंड ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने अपना 11th बर्बाद कर दिया है, बिकॉज मैनी ऑफ यू हैड रिक्वेस्टेड टू मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक। तो नाउ इट इज़ द एंड ऑफ जनवरी एंड ज़्यादातर बच्चों के लिए अप्रैल से 12th क्लास शुरू होगी, तो आपके पास 2 महीने हैं, फरवरी एंड मार्च। इस बीच में आपका 11th का फाइनल एग्ज़ाम भी रहेगा। बट आपको क्या ट्राई करना है, जितना हो सके इस 2 महीने के अंदर आपको कवर करना है। जैसे कि मैं कुछ चैप्टर्स बोल रही हूँ जो रिलेटेड रहते हैं 12th में। मतलब अगर आप 11th का पोर्शन नहीं पढ़ेंगे तो वो 12th में जाके बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दोनों चैप्टर्स, जीओसी के अंदर ही एनसीईआरटी में दिया रहते हैं आइसोमेरिज्म और हाइड्रोकार्बन्स। ये 2 चैप्टर्स आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि अगर ये आप नहीं समझेंगे तो 12th में जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। बायो में तो ऐसा रिलेटेड चैप्टर्स कुछ ज़्यादा है नहीं, बट फिजिक्स में आपको मैकेनिक्स जैसे कि लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, रोटेशनल मोशन, ये सब अच्छे से समझ के, आपको ऐसा नहीं कि जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है, समझ के न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करके आपको ख़त्म करना है, क्योंकि ये फिज़िक्स का मेन बेस रहता है। अगर ये स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आपको 12th में जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह वो अच्छे से समझ में आएगा। फिर आपको क्या करना है, जब से आपकी 12th शुरू होगी आपको हर दिन 1 से 2 घंटा देना है 11th की बैकलॉग कवर करने के लिए। मतलब रेगुलर स्कूल जाते हो तो आपका स्कूल रहेगा, कोचिंग रहेगा, ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा, बट आपको हर रोज़ 4-5 घंटा मैनेज करना है। जितना भी टाइम आपके पास है, ट्राई टू यूटिलाइज दैट। अगर आप ट्रैवल करके घर से स्कूल तक जाते हैं, ट्रैवल करने में 1 घंटा जाता है, तो यूटिलाइज सम टाइम ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। 2 घंटा अगर आपका आना जाना में लगता है तो 1 घंटा पढ़ लीजिए। ऐसे करके आपको अपना टाइम मैनेज करना है। टोटल 4-5 घंटे में से आपको 1 से 2 घंटा 11th की बैकलॉग ख़त्म करने के लिए देना है। और 12th की जैसे जैसे चल रही है, आप जिस भी कोचिंग को फॉलो करते हो उसके हिसाब से आपको चलना है। 12th के पोर्शन में कोई भी बैकलॉग आने नहीं देना है, क्योंकि अगर 12th का भी बैकलॉग आ जाएगा तो 11th का और 12th का बैकलॉग कवर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो 12th का आपको हर दिन का हर दिन कर लेना है और 11th के बैकलॉग के लिए हर दिन 1 से 2 घंटा देना है। और अगर आप रेगुलर स्कूल नहीं जाते हो तो बहुत अच्छा, आपके पास और भी ज़्यादा टाइम है, आप रोज़ 8 से 10 घंटा पढ़ें। देखो यार, नंबर ऑफ आवर्स डज नॉट मैटर, द क्वालिटी ऑफ आवर्स मैटर। आप जितना भी टाइम पढ़ेंगे उतना टाइम पूरा फोकस करके पढ़ना है। ऐसा नहीं इधर उधर से डिस्ट्रैक्ट हो गए, फ़ोन चलाने लग गए। द नेक्स्ट थिंग इज़ यू नीड टू किल योर प्लान बी टू मेक प्लान ए सक्सेसफुल। अभी आपको जॉब के बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं है। आपको बस ये सोचना है कि मेरा नीट है 2025 में, मेरे पास अब 15 महीना है, मैं अपना जान दे दूँगी और मैं इसी बार नीट क्लियर करूँगी। यही मेरा फर्स्ट और आखिरी अटेम्प्ट है। आपको ऐसे सोच के आगे बढ़ना है, क्योंकि आप अगर अभी से जॉब के बारे में सोचने लगेंगे ना, तो आप जितना मेहनत कर सकते थे उतना नहीं करेंगे। आप सोच लेंगे कि ठीक है यार, 12th जैसे तैसे कर लेते हैं, फिर जॉब तो ले ही लेंगे, तब मेहनत कर लेंगे। नेक्स्ट, कमिंग टू सब्जेक्ट वाइज अप्रोच। बायो में आप सभी को पता है एनसीईआरटी इज़ द बाइबल। एनसीईआरटी में जितना लिखा है उतना तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा लोगों के मन में सवाल आते हैं कि कितना एक्स्ट्रा पढ़ना है। तो आप जिस भी कोचिंग को फॉलो कर रहे हैं उस कोचिंग में जितना भी एक्स्ट्रा पढ़ा रहे आपको उतना ही एक्स्ट्रा पढ़ना है। ज़्यादा इधर उधर ढूंढने में, कोई भी ट्रू मैन वगैरह बुक पढ़ने में अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए, क्योंकि एक्सपीरियंस टीचर्स रहते हैं, उन लोगों को पता है कि कितना एक्स्ट्रा आ सकता है, वो लोग उतना ही पढ़ाते हैं। तो ट्रस्ट योर टीचर, ट्रस्ट योर सोर्स। तो एनसीईआरटी और अपना क्लास नोट्स पढ़िए, और जो भी आप अपना कोचिंग का मॉड्यूल या डीपीपी फॉलो करते हैं उससे आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। एनसीईआरटी बेस्ड प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट, कमिंग टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और जितना भी एक्स्ट्रा कोचिंग में पढ़ाते हैं उतना आप पढ़ लीजिए, उतना ही काफ़ी है।
एंड फिजिक्स के लिए स्टिक टू वन सोर्स, ऐसा नहीं कि 4-5 बुक से सवाल लगा रहे हैं, एक ही टॉपिक के लिए बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं और एक कोई दूसरा टॉपिक वो छूट रहा है, ऐसा नहीं। एक बैलेंस रहना चाहिए, सबको अच्छे से करना है। इधर उधर के सोर्स आप ढूंढेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो अगर आप अपनी कोचिंग की मॉडल फॉलो करते हैं तो उधर से आप क्वेश्चंस लगाइए। कोई भी स्टैंडर्ड मॉडल्स लाइक आकाश या एलन का मॉडल्स आप फॉलो कर सकते हैं। मैं आकाश की मॉडल फॉलो करती थी और ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। एंड देन आपको देना है मॉक टेस्ट। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं घर पे बैठ के तो आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप कोचिंग जाते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन तो उसकी जो टेस्ट होता है उस टेस्ट को दे, टेस्ट कभी स्किप मत करिए। क्योंकि कई कई बार ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि यार इस टेस्ट का तो अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हुआ, चलो छोड़ देते, बाद में अच्छे से पढ़ लेंगे फिर देंगे। फिर ऐसा करके ना हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। हम उस टेस्ट के डर में जितना भी पढ़ सकते थे उतना भी नहीं पढ़ते। अगर आपके कोचिंग वाले टेस्ट ले रहे तो जितने भी चैप्टर का टेस्ट ले रहे हैं तो उतना चैप्टर तो आप एटलीस्ट टेस्ट के बहाने तो रिविजन हो जाएगी ना, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और फिर टेस्ट देने के बाद आपको क्या करना है, टेस्ट के रिजल्ट्स को एनालाइज करना है। आपको देखना है आपने कहाँ कहाँ गलती किया है, क्योंकि हम गलती से सीखते हैं और आपको कोशिश करना है कि इन फ्यूचर वो गलती रिपीट ना करें। आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना है क्योंकि बस 15 ही महीना है आपके पास। मेहनत कर लीजिए अच्छे से, ट्राई टू मिनिमाइज योर डिस्ट्रैक्शंस एंड वर्क हार्ड कंसिस्टेंटली। एंड द लास्ट थिंग, आप कोशिश कीजिए नीट के एटलीस्ट 2-3 महीने पहले पूरा सिलेबस ख़त्म करने की। जैसे कि नीट मई 2025 में होगा तो आप कोशिश कीजिए जनवरी एंड या फरवरी एंड तक पूरा सिलेबस ख़त्म करने की। फिर आपके पास 2-3 महीना रहेगा सिर्फ रिवाइज करने के लिए और पास्ट ईयर्स पेपर्स और मॉक टेस्ट देने के लिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। अगर कंटेंट अच्छा लगा है, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड बाय बाय।